पवित्र भावना की चार पंक्तियों के साथ आज के मंगलमय प्रभात में मंगल बेला में मंगल भावों के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ। अहंकार का भाव न रखूं, अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की समृद्धि को, एक दूसरों की समृद्धि को, कभी न ईर्ष्या भाव धरूं, कभी न ईर्ष्या भाव करूं, रहे भावना ऐसी मेरी, रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं, सरल सत्य व्यवहार करूं, हो सके इस जीवन में, हो सके इस जीवन में दूसरों का उपकार करूं। दूसरों का उपकार करूं। इन पवित्र पंक्तियों को अपने जीवन शैली में स्थान दें, लाइफस्टाइल में अपनाएं, कथनी और करनी में एक रूपता रखें। रोज रात्रि में सोने से पहले समीक्षा करें, इन पंक्तियों को कितना फॉलो किया है। इसी भावना के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। सभी तैयार, हाथ जुड़े हुए, श्वास भरते हुए हाथों को साइड में ले लेंगे। एक, रुकिए यहाँ पर, दो, ताली नहीं दीजिए, एक, दो, एक, दो, एक, एक, दो, एक, दो, सम। कमर को पकड़ें, अंगूठे आगे की और उंगलियां पीछे की ओर, मोहनियों को मिलाने का प्रयास करें। दो, एक, पीठ पर जो प्रेशर आ रहा है उसका अनुभव करें। दो, एक, दो, एक, दो, सम। दोनों तिलक अंगों पर स्थापित, प्रेशर दे, पूरा प्रेशर, उंगलियां पीछे, दोनों कोहनियों को मिला दीजिए, कंधों पर प्रेशर बना रहे, साथ में डीप ब्रीदिंग का अभ्यास। धीरे धीरे लंबा श्वास लें, लंबा श्वास छोड़ें। 5 के काउंट में लेना है, 5 के काउंट में छोड़ना। मन ही मन काउंट करें, 1, 2, 3, 4, 5। अब छोड़िए, 1, 2, 3, 4, 5। इस तरह 5 आवृत्ति कर लीजिए। और जो लंबा बढ़ सकते तो 7 तक भी चल सकते हैं आप। समताल वल्लभ बद्ध श्वास। पहली बात, लेने और छोड़ने में जितना समय लगे, प्रत्येक श्वास में उतना ही समय लगे। संपन्न, आराम से बैठिए, योगासन। केवल सांस छोड़ेंगे।
संपन्न। अच्छे ढंग से करने के लिए नासिका को साफ कर लें। फास्ट स्लो अपनी अपनी सुविधा अनुसार चलिए। स्लो चलते हैं, एक बार ट्राई करिए। स्टॉप, अब हाथ चलेंगे। यस, रेडी, स्टार्ट। स्टॉप, रिलैक्स, सांस बंद और शांत। तैयार, दोनों तिल में घर्षण करे गरम। तेजी से घिसिए, पूरे चेहरे की मालिश नीचे से ऊपर। एक, दो, मुझे देखो, जोरों करे, मुझे देखो, नीचे से ऊपर। तीन, अंगुलियों को खोलिए, कान तक का भाग कवर। चार, पाँच, एक बार और। तेजी से, गर्म होनी चाहिए, गर्म होते ही बोल दीजिए मुझे। हुई? बोल दीजिए। 1 2 3 4 5। ये नेचुरल फेशियल है, डेली करने से चेहरे पर अच्छा ग्लो आता है। हम फेशियल करवाते हैं, उसका ग्लो 3 दिन रहेगा। फिर ये करोगे तो ग्लो हमेशा चेहरे पर रहेगा। अब एक बार पुनः गर्म करिए। धीरे धीरे घिसने से गर्म नहीं होगी। इसे चेहरे पर स्थापित भावना करें, चेहरे की सुंदरता बढ़ रही है, चेहरे पर अच्छा ग्लो आ रहा है। दिल की उष्मा चेहरे के पूरे भाग में अंदर प्रवेश हो। फेशियल के लिए प्रयोग नंबर 3, उसमें साइनस की बीमारी भी ठीक हो जाती है। 2 उंगलियों का सहारा, नाक के पास दवा देते हो, कपोल की हड्डी से नीचे होते हो, ललाट तक पूरा प्रेशर। जो नए हैं वो ध्यान से देखें, ध्यान से देखते जाएं, करते जाएं। साइनस की कोई भी प्रॉब्लम इससे दूर हो जाए। संपन्न 5 से 10 बार कर सकते हो, दिन में 3 बार कर सकते हो। उल्टा रोक लगे, अंगूठों से प्रारंभ, ललाट के नीचे की ओर आइए, कपोल की हड्डी से नीचे होते हो, जो नासिका के 2 छिद्र है वहाँ पर प्रेशर देकर जर्ब दीजिए। फिर नासिका के ऊपर जो हड्डी उसके नीचे गड्ढा है वहाँ प्रेशर दीजिए। आवाज आनी चाहिए, नाक खुलने की आवाज। बहुत सुंदर प्रयोग है। नाक की हड्डी बढ़ गई हो, साइनस की तकलीफ हो, उसके लिए बेस्ट एक्सरसाइज।
संपन्न। कितने लोगों ने ये अनुभव किया कभी मैं एकदम फ्रेश हो गया हूँ या फ्रेश हो गई? कितने लोगों ने? नहीं लगा आपको एकदम ताजगी आ गई? किसी को नहीं लगा क्या? आवाज़ नहीं निकलती आपके मुंह से? बोलो हाँ ना, कुछ बताओ तो मालूम पड़े प्रयोग से आपको फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है कुछ। इतना ज़बरदस्त प्रयोग है। कई लोगों के नाक की हड्डी बढ़ जाती है, साइनस की तकलीफ होती है, उठते ही बिस्तर में छींके आती है, बाथरूम में जाने के बाद सौ छींके आती है। जहाँ तक मेरा अनुभव बता रहा हूँ, दुनिया में इससे अच्छा इलाज नहीं है। तो इसमें क्या कहना चाहते हो आप? अजय जी, दुनिया में साइनस के लिए इससे बेस्ट इलाज कोई नहीं है। हज़ारों रुपये लोग खर्च कर देते हैं, कोई ऑपरेशन करवाते हैं। तो ये प्रयोग दिन में अगर 3 बार किया जाए और रोज़ किया जाए तो महीने भर में साइनस की बीमारी से छुटकारा मिल जाता है। और ये प्रयोग करते ही आदमी एकदम ताज़ी आती, फ्रेश हो जाता है, सुस्ती आती है, आलस्य आता है, कुछ भी आता है तो एकदम आपको ये फीलिंग आनी चाहिए कि मैं अभी एकदम फ्रेश हो गया हूँ, तो समझ लो आपका प्रयोग सही होगा। हाँ, कान को पकड़िए। कान की आकृति गर्भस्थ शिशु की आकृति, हाथ की हथेलियों में, पैर के तलवों में और कान में सभी एक्यूप्रेशर के पॉइंट आए हुए हैं टोटल। और ये प्रेक्षक ध्यान में कौन सा केंद्र है? बोलो, अप्रमाद केंद्र कहते हैं। पकड़ो, जोर से कीजिए। 1 2 3 4 5। अब गोल गोल घुमाओ, बिंदास घुमाओ, टूटेगा नहीं, टूटेगा तो मेरे से लगे जाओ। घुमाइए, अच्छे से पॉइंट सब दब जाते हैं। उल्टी दिशा में संपन्न नीचे। अब बहनों को ध्यान ये रखना है, अगर किन्हीं के हॉल बड़े हो तो ज़्यादा जोर से नहीं खींचना है या खींचना ही नहीं है। 1 2 3 4 5। घुमाइए गोलाकार, उल्टी दिशा में। बीच से पकड़िए, खींचिए। 1 2 3 4 5। घुमाइए गोलाकार, उल्टी दिशा में। संपन्न। देखिए, कान के अंदर एक छोटा सा कान है, सेम कान की आकृति, इसको पकड़ के गोलाकार घुमाओ, उल्टी दिशा में। संपन्न। बहनें कानों में वाली पहनती है या कुछ गोल्ड आइटम पहनती है, क्या होता है उससे सभी पॉइंट दब जाते हैं। आपने देखा होगा साउथ में कई बहनों का पूरा कान ऊपर से लेके नीचे तक पहनती है और हेल्दी रहती है वो। कभी भी देखो आप, कहीं पर भी काम चल रहा है दोपहर के 12 बजे, लेकिन आपको रोड पर काम करते हुए मिलेंगे, कितने एनर्जेटिक होते हैं। तो कान में सब टोटल पॉइंट आ जाते हैं और ये करने से पहले के ज़माने में स्कूल में अगर कोई याद नहीं करता तो टीचर कान पकड़ के घुमा देते तो बच्चा एक्टिव हो जाता था और सक्रिय हो जाता, भूला हुआ भी याद आ जाता। लेकिन अभी नहीं, अभी कोई भी कान नहीं पकड़ता है, लेकिन पहले के ज़माने में होता था। अभी दूसरे कान नहीं पकड़े, हम हमारा खुद का पकड़ सकते हैं ना। ये करिए, वी की आकृति, कान के आगे पीछे मालिश। कान के ऊपर मालिश, कान के नीचे मालिश। कान के अंदर जो आवाज़ आती है, भीतर की आवाज़, भीतर भी बहुत बड़ा संसार है, उस आवाज़ को सुनिए आप। अब कान बंद खोल करिए। क्या आवाज़ आ रही है अंदर? हाँ, क्या आ रही है, कैसे आ रही है? आवाज़ आ रही है ना अंदर से। वापिस सुनो, ध्यान से सुनो, आंख बंद करके सुनो, दबा के। बोलो कैसी आई? आवाज़ तो आई ना? कोई फैक्ट्री चल रही है, कोई शांशा की आवाज़ आ रही है, अलग अलग से आवाज़ आती है। अंदर की आवाज़ सुनना चाहिए। हमेशा
हम कोई भी काम करते तो अंदर से एक आवाज़ आती है, जैसे कोई गलत काम करता है तो अंदर से आवाज़ आती है ये काम गलत हो रहा है मत करो, लेकिन हम अंदर की आवाज़ को सुनते नहीं। सुनते क्या बोलो? अभी आपको मालूम है कि मुझे डायबिटीज़ है, मुझे मीठे नहीं खाना है, और आप रबड़ी लेके बैठ गए आधा किलो, आपका मन खाने का कर रहा है, अंदर से आवाज़ आ रही मत खा भाई, आप परेशान होगा, लेकिन फिर भी खा लेते हैं और डॉक्टर के पास तुरंत जाना पड़ता है। हमारे एक मित्र थे, हर शनिवार को आधा पौना किलो रबड़ी खाने का, डायबिटीज़ फूड, और संडे को नर्स को बुला के घर पे सब ट्रीटमेंट करने का, लेकिन खाने का बोले तो खाने का। कि लाली भाई जीभ को वश में रखना इतना इजी नहीं है। लाली भाई जीभ को वश रखो हर बार, मत बोलो ज़्यादा कभी, करो न अधिक आहार, लेकिन कोई चीज़ देखते ही आदमी का मन रुकता नहीं। मैंने कई लोगों को देखा है, डॉक्टर ने मना किया है, घर वाले मना कर रहे हैं, लेकिन घर वाले जब बाहर जाएंगे तो किचन में जाके कुछ भी खा लेंगे, बोले शक्कर की फाकी की मार देंगे। लेकिन मन पर कंट्रोल करना चाहिए। प्रेक्षा ध्यान में सिखाता है अपने आप पे कंट्रोल करो, ये क्षमता हमारी बढ़नी चाहिए, तो हम आगे भी बढ़ सकते हैं और स्वस्थ भी रह सकते हैं। तो हम खड़े रह के करेंगे, सब खड़े होंगे। सीढ़ियाँ मिली हुई, पंजे खुले हुए, हाथों में लोग, 1 2 1 2 1 2 1 2। अब पंजों के बल, 1 2 1 2 1 2। थोड़ा जल्दी नीचे करो, थोड़ा ऊपर करो, और बस ठीक। हाँ, अब पंजों के बल खड़े होंगे, 1 2, आवाज नहीं, 1 2 1 2 1 2 1 2। सम पर राइट पैर आगे, लेफ्ट पैर पीछे, दोनों हाथ थाई पर, घुटना बेंड, 1 2 1। उनके थोड़ी देर गर्दन पीछे ले जा सकते हैं, 2। इसमें चक्कर आते हो गर्दन पीछे ले जाएंगे, 1 2। और इसमें आगे भी बढ़ सकते हैं, पैर को और थोड़ा नीचे ला सकते हैं, 1। पैर को खिंचाव आएगा जबरदस्त, 2 1। थोड़ी देर रुकिए, 2। अब दूसरे पैर, लेफ्ट पैर आगे, राइट पैर पीछे, घुटना बेंड, 1 सिंपल, 2 1 2 1 2 1 2। अब पैर को नीचे लीजिए, पीछे वाले इतना ले सकते हैं, तकलीफ हो तो ना, 2 1 2। सम। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे, अंगुलियां कंधों पर, कोने को मिलाएं, जैसे घुटना बेंड करेंगे कोने को पीछे लाएंगे, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। सम। अब लेफ्ट पैर आगे,
कोने को मिलाए, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2। सम, रिलैक्स, श्वास बंद और शांत, पूरे शरीर को ढीला छोड़, रिलैक्स। राइट पैर आगे, लेफ्ट पैर पीछे। कोने को मिलाएं, श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे और छोड़ते हुए घुटना बैंड नीचे लाएंगे। पूरा गोलाकार। सम हो रहा है, आराम से, कंफर्टेबल, क्या प्रॉब्लम हो रही? हो रहा है। पैर में जितना फासला कर सकते हैं उतना करिए। जैसे कि गोलाकार घुमाएंगे उतना बेंड हो जाएगा। सम, रिलैक्स, श्वास बंद और कमर को पकड़े, घुटना बैंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैरों में फासला, हाथों को झूले की तरह झुलाएंगे, हाथ ऊपर ले जाएंगे, श्वास भरते हुए छोड़ते हुए घुटने बैंड। यस, 1 2 बार झूला झुलाएं, 2 3 4 5। अब कंटिन्यू भी कर सकते हैं, जो कंटिन्यू करना चाहें हाथ नीचे आएंगे, घुटने बैंड। यस, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब उल्टी दिशा में स्लो। कितने लोग थक गए? कंफर्टेबल हो ना सब? थक के वो बैठ सकते। यस, 2 बार झूला, 1 2 3 4 5। अब कंटिन्यू, 1 2 3 4 5। सम, रिलैक्स। हम रिलैक्स के साथ ही चल रहे, आपकी बॉडी बैलेंसिंग बन सके। पसीना हुआ तो हाथों पे मत दीजिए, चेहरे पे। आप लोग सब पंखे के नीचे खड़े हैं, इसलिए पसीना नहीं होता है, लेकिन मुझे अच्छा पसीना होता है। पसीना हुआ तो यहाँ रख करिए, कलाई के भाग में अच्छा रख करिए। कांधे में नहीं करना, क्या कर सकते, रब करने में कोई तकलीफ नहीं, कर सकते। सबको करना है, इंटरनल प्रॉब्लम सबको होती है, लगभग कुछ न कुछ होता ही है, सबको होता ही है। इससे शौक है। सम, इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, राइट पे फोल्ड करिए,
दोनों हाथ सामने, श्वास भरें, छोड़ते हुए दोनों हाथ को पीछे ले आए और सामने देखना, मेरी तरफ देखना। धीरे धीरे सामने। अब लेफ्ट ब्रेथ, ध्यान से समझो, दोनों हाथ पीछे जाएंगे और देखना सामने है तो बड़ी आंख पर अच्छा प्रेशर आता है और थाई की चर्बी भी इससे घटती है। यस, घुटना बैंड, पीछे वाले पैर पे अच्छा प्रेशर, सामने देखना, मेरी तरफ देखना। घुटना बैंड, आगे वाला घुटना बैंड है। एक, अब राइट साइड, दो। अब इसमें रुकोगे ना आप तो कैलोरी अच्छी खर्च होती है, रुकना बहुत महत्वपूर्ण। दो, लेफ्ट साइड, एक, दो, सम, रिलैक्स, श्वास मंद और शांत। थोड़ी एक्सरसाइज हार्ड है लेकिन आराम से करो, आप जितना होता है उतना करो। रिलैक्स, पैरों में फास्ट, राइट पे राइट साइड, लेफ्ट पे लेफ्ट साइड। स्प्रिंग, कितने लोगों ने स्प्रिंग देखी है? दबाएंगे तो ऊपर नीचे, उसी तरह स्प्रिंग की तरह बॉडी को ऊपर नीचे करना। यस, दोनों हाथ जोड़ दीजिए। कुर्सी है, चेयर, कुर्सी को कोई छोड़ता नहीं है। कितनी देर रुकते हो देखो? एक, दो, तीन, चार, पाँच। पाँच में दर्द होने लग गया? हाँ, रिलैक्स। फिर आगे बढ़ते हैं, रिलैक्स कर लीजिए आप। सही है। अगर ये आपको थोड़ा कंफर्टेबल लगता है तो हाथ सामने, अब नीचे की ओर आइए, कुर्सी के आप। एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6, 7, 8, 9, 10 और देखते हैं, 3 राउंड करते हैं। यस, अभी 15 बार। आपको जबरदस्ती नहीं करना, आपको लगता है मैं नहीं रुक पा रहा हूँ तो ऊपर आ सकते हो, सीधी बात है, ठीक है? यस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Relax. Relax. तैयार, ट्राई करते हैं 25 टाइम्स। आप अपनी सुविधा अनुसार, आपको लगा 15 में पैर फट रहे हैं, ऐसा लगा? कितने लोगों को? सबको लगा होगा। ईमानदारी से हाथ खड़ा करो। हाँ, यस, खुला में काउंट करना 25 तक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 3 के ऊपर आ सकते हैं आप। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. शाबाश, वेरी गुड। रिलैक्स। अब इतना पसीना हो गया है, पसीना जल रहा है बॉडी। राजेश जी, नहीं हुआ क्या आपको? पसीने को मल दीजिए चेहरे पर, इससे सुंदरता आती है। देखिए, योग के समय जो पसीना निकलता है वो भी वेस्ट नहीं। नैपकिन से मत पूछिए, बॉडी पर मल दीजिए, चेहरे पर मल दीजिए, इस तरह। गले में अच्छा पसीना होता है कभी, और नहीं तो थोड़ा ऐसा मल दीजिए, ऐसे। हाथ में पेन हो, दर्द हो, वो भी चला जाता है। करो ना, क्या हुआ? मैं नहीं दिखाई दे रहा हूँ क्या सबको? करो, सबको करने के लिए बोला मैं। नहीं आया तो भी कर लो।
पसीना नहीं आना भी एक बीमारी है, आना चाहिए सबको। चलो ठीक है। हाँ, अब एक बार रिलैक्स करिए, फिर हम थोड़ा फास्ट एक्सरसाइज करेंगे। अनुभव करें जो आसनों में, योगी क्रियाओं में मेरी ऊर्जा खर्च हुई है, पुनः ब्रह्मांड से प्रत्येक सांस के साथ ग्रहण कर रहा हूँ। प्रत्येक सांस के साथ ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति मेरे भीतर प्रवेश हो रही है। तैयार, चलो चलते हैं। पहले मैं आराम से करूँगा 10 बार, फिर फास्ट चलूँगा, ठीक है। मैं जब तक 1 2 नहीं बोलूँ तब तक आपको रुकना है। पैरों में फासला, पीछे वाला पैर पंजों के बल खड़ा हो जाएगा, नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आप कोई भी 90 साल का व्यक्ति भी आराम से कर सकता है। ये स्लो है, इसमें फास्ट नहीं है। और फास्ट करने में एक ही ध्यान रखना है, जब हमारे हाथ नीचे आए तो एकदम लयबद्ध हो जानी चाहिए, जर्क नहीं लगना चाहिए, तो आप आराम से आगे बढ़ सकते हैं। मैं लेफ्ट बोलूँ तो लेफ्ट से स्टार्ट करें, तो क्या किसी के आपस में टकराएंगे नहीं आप। तो अभी लेफ्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, पीछे खंबा भी देख लें, और कुछ भी किसी को लगे नहीं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। यस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 स्टॉप। अब इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे 2 हाथों से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और बस। अब इसी में फास्ट चलेंगे, ठीक है। सभी रेडी? बीच में रुक सकते हैं। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 स्टॉप। चलो रिलैक्स कर लीजिए, रिलैक्स रिलैक्स। रिलैक्स, सही है। एक बार अमेरिका के राष्ट्रपति भवन से बाहर निकले, एक वृक्ष के नीचे एक यंगस्टर सोया हुआ था। उसको बोला, ये यंग मैन स्टैंड अप। कहा क्यों? अरे सोए क्यों, काम करो। तो उसका बोला, काम करने से क्या मिलेगा मुझे? पैसा मिलेगा। फिर क्या होगा? अच्छे पैसे कमाओगे, मकान होगा, सब आराम हो जाएगा। फिर क्या होगा? आपकी शादी होगी, बाल बच्चे होंगे, अच्छे से रहोगे, फिर आप अच्छे से आराम करोगे। तो उसने कहा, आराम तो मैं अभी भी कर रहा हूँ। समझ गए ना आप मेरी बात? कहने का मतलब आराम वो आराम नहीं होना चाहिए उस यंग मैन जैसा। आराम वो होना चाहिए कि हमारी बॉडी एकदम कंफर्टेबल रहे, बीमारियां हमारे से दूर रहे। तो उसके लिए क्या करना है? रोज परीक्षा ध्यान केंद्र में आओ, 1.25 घंटे का सेशन करो और हमेशा स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त रहो। अब हम आगे बढ़ेंगे। फासला कम कर दिए, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और आराम से कर सकते हैं। इसमें कंटिन्यू 20 तक चलेंगे। हाथ को पीछे लाना, 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 स्टॉप। अब पैरों की स्थिति वही रहेगी, हाथों को फैलाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 स्टॉप। रिलैक्स करें, रिलैक्स। रिलैक्स रिलैक्स। अब हाथों को गोल गोल घुमाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 स्टॉप। रिलैक्स। सही है, हाथों को फैलाएंगे नीचे से। यस, देखिए और जो रोंग कर रहे हैं बहुत से रोंग कर रहे हैं। अब मैं मेरे को एक बार देखो, जैसे मैं राइट साइड जा रहा हूँ, 1 2 किस तरह करना है, करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 स्टॉप। एकदम आराम से किया हमने। रिलैक्स। अब सांस के साथ करेंगे। आगे बढ़ना है, थक गए बोलो। कितने लोग बढ़ने वाले हैं? हाँ, बाकी बैठ सकते हैं, ठीक है। यस, स्टॉप। अभी एक ही पैर पे और एक ही हाथ। दूसरे पैर से। सम हाथों में लो, सिर के पीछे। देखिए जबरदस्ती कोई भी मत चलना। आपको लग रहा है मेरी कैपेसिटी नहीं है तो बैठ के काज कर दो। सम का अभी फास्ट एक्सरसाइज करेंगे। मुझे लग रहा है अभी आप थक गए, बैठ जाए। चलो बैठ जाओ। यस, कायस्थ की मुद्रा में आ जाएं सभी। दोनों हथेलियां नाभि के नीचे स्थापित। थोड़ा ऊपर करो। दोनों हथेलियां नाभि के नीचे स्थापित। बाएं हथेली नीचे, दाएं हथेली ऊपर। आंखें कोमलता से बंद। स्पाइनल कोड सीधा, गर्दन सीधी। अब आप एक अनुभव करिए, अभी हमने लगातार एनर्जेटिक एक्सरसाइज की, आप थक गए हैं। अब आफ्टर कायस्थ आपको क्या फीलिंग्स आती है? ध्यान से देखिए कायस्थ में क्या होता है।
बॉडी कैसे रिलैक्स होती है और क्या क्या फीलिंग्स आती है आप नोट करिए। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। शरीर को स्थिर और शिथिल करें। प्रतिमा की भांति अडोल व स्थिर रहें। स्वेच्छा से हलन चलन न करें। पूरी स्थिरता। सुझाव दें। पूरा शरीर पैर के अंगूठे से लेकर सिर की चोटी तक का भार। सुझाव दें। रिलैक्स, शिथिल हो जाएं, रिलैक्स हो जाएं। पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। थोड़ी देर के लिए अपने शरीर को भूल जाएं। शरीर के प्रति ममत्व है उसको छोड़ दें। आप केवल आपका चैतन्य जागृत रहे। एकदम ढीला छोड़ दें। लूज, टॉस टू हेड, लूज योर बॉडी, टॉस टू हेड, लूज योर मसल्स, toes to head, lose your joints. पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। पूरे शरीर में रुई की भांति, फूल की भांति हल्केपन का अनुभव करें। पूरा शरीर शिथिल, रिलैक्स हो रहा है। मैं अनुभव अपने चारों ब्राइट वाइट कलर के ऑरा का अनुभव करें। अपने चारों चमकते हुए श्वेत रंग के आभा मंडल का अनुभव करें। आभा मंडल की निर्मलता का अनुभव करें। आभा मंडल की पवित्रता का अनुभव करें। प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी गार्डन का ये प्रेक्षा ध्यान हॉल श्वेत रंग के परमाणुओं से भर चुका है और हम रिलैक्सेशन कायोत्सर्ग का प्रयोग कर रहे हैं। आभा मंडल की निर्मलता का अनुभव करें। आभा मंडल की पवित्रता का अनुभव करें। इस दृश्य को आप देखें। आपके चारों ओर चमकते हुए श्वेत रंग का आभा मंडल है और उसमें आप प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कायोत्सर्ग कर रहे हैं।
आभा मंडल की निर्मलता का अनुभव करें। आभा मंडल की पवित्रता का अनुभव करें। शरीर के कण कण में शांति का अनुभव करें। शरीर के कण कण में शांति का अनुभव। दो तीन, लंबे गहरे श्वास लें, लंबे गहरे श्वास छोड़ें। श्वास के साथ पूरे शरीर में सक्रियता का अनुभव करें। रब योर पाम्स, दोनों हथेलियों में घर्षण। आंखों पर हल्के स्पर्श से मालिश। धीरे धीरे आंखें खोलें और बाहर करें। नेट की कुछ प्रॉब्लम चल रही है। चलो ठीक, कैसा लगा बोलिए। आप सबसे पहले ये चेक करो आपकी बॉडी अब कैसी लग रही है। आप आए वैसी लग रही है, थकी थकी लग रही है, एकदम फ्रेश लग रहे हो। आपको ऐसा भी मालूम पड़ रहा है कि हमने इतनी एनर्जेटिक एक्सरसाइज लंबे समय तक की। आज कितना मिनट की मिला मैंने? क्या 15 मिनट? कम से कम 20 मिनट से ऊपर की है आज हमने। तो आप अंदाज लगा सकते हो, पहले 5 मिनट से ज़्यादा हम यहाँ नहीं करवाते थे, आज मैंने 20 मिनट करवाई है। तो काफ़ी लोगों ने की, तो अच्छी बात है। और कायसर में क्या क्या अनुभव हुआ उसके अलावा बोलो, आपको जो हुआ वो बोलो। बोलो ज्योति बहन। मन शांत हो गया। सबसे बड़ी बात, मन शांत होना चाहिए। और थकान निकलना एक छोटी बात, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मन शांत होना बड़ी बात, सबसे बड़ी बात है। मैंने आपको बोला ना, प्रेक्षा ध्यान से बीमारियां ठीक होती है। छोटी बात, बहुत छोटी बात, एकदम छोटी सिंपल बात है। लेकिन प्रेक्षा ध्यान से आपका मन शांत हो रहा है, मन स्वस्थ हो रहा है, मन संतुलित हो रहा है, आपको अच्छी फीलिंग्स आ रही है, आपके अच्छे भाव आ रहे हैं, तो आप वो बेस्ट, ये बड़ी बात है। और यहाँ आने वालों का घुटना ठीक होगा तो होगा, कमर ठीक होगी तो होगा। अगर मुझे कोई पूछे मेरा घुटना ठीक हो गया तो मैं बोला कोई बात नहीं, होगी, अच्छी बात है, लेकिन इससे और आगे बढ़ो, आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। कायोत्सर्ग में एक बार आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के पास एक व्यक्ति आए और उनका कायोत्सर्ग में जमीन से 4 अंगुल ऊपर उठ गया। शरीर इतना हल्का हो गया, जमीन से 4 अंगुल ऊपर उठ गया। बोलो, आचार्य जी ने क्या कहा? ये तो कुछ नहीं, और आगे बढ़ो। समझ गए मेरी बात? हाँ, तो बीमारियाँ तो ठीक होती है, 100% ठीक है। मेरा तो ये अनुभव है 25 साल का। यहाँ आने वाला जो रेगुलर आ रहा है वो 100% ठीक होता है, और जो रेगुलर आ रहा है वो निर्मल भी होता है, दोनों बात है। तो आप भी प्रयास करिए, निर्मलता की ओर बढ़ने का प्रयास करिए। और देखिए, 2 चीज़ आप समझ लीजिए हमेशा, प्रेक्षा ध्यान में आने से क्या फ़ायदा होता है आपको समझ में आना चाहिए। अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में संतुलन बना रहे, सबसे पहली बात। आपको कोई, जैसे आप ऊपर उठ गए तो अहम नहीं, कुछ गड़बड़ हो गई तो डिप्रेशन नहीं, पहली शर्त है। दूसरा, प्रेक्षा ध्यान अहम से अरहम की यात्रा है, समझ गए ना आप? प्रेक्षा ध्यान वाले को ईगो कभी नहीं आता है। जैसे मैं आज आया और मेरी दरी नहीं थी तो ठीक है, चलो, लेकिन होनी चाहिए थी, ठीक है ना, वो डिसिप्लिन हो गया। लेकिन उस समय संतुलन बना रहना चाहिए। ऐसी स्थितियाँ आती है, तो इसी जीवन में कई स्थितियाँ आती है, तो प्रेक्षा ध्यान हमें संतुलन प्राप्त करता है। और हमेशा गुस्सा किस पे निकलता है दादी जी? छोटे आदमी पर गुस्सा निकलता है। आप अपने बड़े पर गुस्सा कभी नहीं निकालोगे, निकालोगे क्या? बोलो। लेकिन प्रेक्षा ध्यान गुस्से की स्थिति में भी आपको संतुलित बनाए रखता है, ये बड़ी बात है। अगर इसमें आगे बढ़ोगे तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा, और प्रेक्षा ध्यान का भी सही अंकन होगा कि आपके स्वभाव बदल रहा है, आप चेंज हो रहे हो, आपके घर वालों को अच्छा लगता है। आप बोले क्या सर रोज रोज ये बात हमको समझाते हैं, आपके मन में आ रहा ना किसी के? बोलो ईमानदारी से बोलो, किसी न किसी के मन में तो आया। हाँ, वो तो ठीक है, वो ठीक है, वो कोई बात नहीं है। मेन बात ये बता रहा हूँ, जब बार बार हैमरिंग किया जाता है तो माइंड में फिट होता है।
बहुत से लोग बोलते हैं शब्दों से क्या होता है, शब्दों से कुछ होता है क्या? बोलो, शब्दों से क्या होता है राजेश जी? शब्द हमारे पर इफेक्ट डालते कि नहीं? एक बार स्वामी विवेकानंद का लेक्चर चल रहा था, एक व्यक्ति खड़ा हुआ बीच में, क्या स्वामी जी आप इतने बड़े आदमी रोज एक ही एक बात रिपीट करते हो, इससे क्या होता है? अब हॉल लबालब भरा हो पब्लिक से, कोई ऐसा पूछे तो क्या होगा? बोलो। विवेकानंद जी ने कहा, ए बेवकूफ बैठ जा। वो व्यक्ति घबरा गया, आग बबूला भी हो गया, अरे आप इतने बड़े आदमी और मुझे बेवकूफ बोल दिया। तो विवेकानंद जी ने कहा, महाशय जी आपने कहा शब्दों से क्या होता है, रोज रोज एक ही बात बोलने से क्या हो रहा है? अभी मैंने बेवकूफ बोला तो आपको करंट आया कि नहीं? तो मैं रोज अच्छी बात बोलूंगा तो आप अच्छे बनोगे कि नहीं बनोगे? इसलिए आपको बीच बीच में मैं समझाता हूँ। वैसे एक्सरसाइज हमने बहुत कर ली, एनफ है, इतनी एनफ है, गर्मी के दिन है ना, तो इसलिए ये भी हमारा विकास होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। कितने लोगों को घरों में गुस्सा नहीं आता है अश्विन भाई? आता है आपको? तो नहीं आता? किसको आता है? ईमानदारी से हाथ खड़ा करो। थोड़ा थोड़ा ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं आए गुस्सा है और आप हिलने लग जाओ और चेहरा लाल हो जाए, आप अनबैलेंसिंग हो जाओ, नहीं करना चाहिए। गुस्सा से जैसे हमको गुस्सा आता है, हमारे अंदर हजारों लाखों वाइट सेल्स नष्ट हो जाते हैं, हमारी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। आप कभी भी देखो ना, जिससे आप झगड़ा किया आपको कैसा लगेगा? बोलो, आप अनबैलेंस हो जाएंगे बिल्कुल। 2 घंटा आप अच्छे नहीं होंगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा। और लेकिन आपने किसी से बोला, भाई भैया मेरी गलती हो गई, सॉरी प्लीज मुझे माफ कर दे, उसमें कैसा लगेगा? रिलैक्स हो जाएगा। क्षमा, देखिए गुस्सा एक अग्नि है और क्षमा जल है, उस गुस्से को शांत कर देता है। या ऐसा बोल सकते हैं, गुस्सा एक नागिन है। गुस्से में अगर कोई आदमी किसी को काट लेगा तो जिंदा नहीं बचेगा, ध्यान रखो आप। गुस्से में कोई माँ अपने बच्चे को दूध पिला देती है तो कभी कभी डेथ भी हो सकती है। इसलिए डॉक्टर लोग आपको समझाते हैं गुस्से में कभी बच्चे को दूध नहीं पिलाना चाहिए। आप समझे ना, छोटी छोटी बातें हमें ध्यान रखना चाहिए। अमेरिका में डॉक्टरों ने एक खरगोश पर एक आजमाया। खरगोश खेल रहा था, आराम से खेल कूद कर रहा था। एक क्रोधित आदमी का ब्लड निकाला और उसको इंजेक्शन लगा दिया। किसको? खरगोश को। आपको आश्चर्य होगा, जो खरगोश खेल रहा था 15-20 मिनट के बाद वह तड़पने लगा, किटकिटी करने लगा और उसकी डेथ हो गई। समझ गए ना मेरी बात को? गुस्सा इतना खतरनाक है। कितने लोग गुस्सा नहीं करने का सौगन लेंगे आज? कैसा भी आ जाए, कोई मटका भर के पानी डाल दे, 10 गाली निकाल दे, लेकिन आप मौन रहोगे। कितने लोग रहोगे? बोलो। चलो हाथ जोड़ो, जो लेना चाहता है अपनी भावना से लेना चाहता है हाथ जोड़ो। देव, गुरु और धर्म की साक्षी से बोलो, आज मैं ये संकल्प करता हूँ, यथासंभव किसी भी परिस्थिति में गुस्सा नहीं करने का प्रयास करूंगा। मेरी आंतरिक शक्तियाँ मुझे सहयोग प्रदान करेगी। ठीक है ना? मैंने थोड़ा सा हल्का सुगंध दिलाया आपको, थोड़ा लाइट दिलाया, लेकिन आप मेरे इस सूत्र को आजमाओ। आप भी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ आदमी बन जाएंगे अगर इसको अपनाओगे ना। गुस्सा करने से आपकी वैल्यू नहीं बढ़ती है। किसी ने आपको तमाचा मारा और आपने भी मार दिया, उसमें और आप में क्या फ़र्क है? किसी ने एक गाली दे दी, आपने 10 गाली दे दी, उसमें और आप में क्या फ़र्क है? ठीक है, अब ज़्यादा बात नहीं करेंगे, समय भी हो रहा है। इससे कितने ही महापुरुष हुए हैं जिनकी पत्नियां बहुत कड़क थी, बहुत कड़क। महाराष्ट्र के एक महापुरुष हुए हैं, संत हुए हैं, गन्ने की गठरी लेके आए खेत से और आते आते बच्चे मिलते गए, एक एक देते गए। घर पे आए तो एक गन्ना रहा। हाँ, कौन थे? हाँ, तुकाराम। ठीक है, तो तुकाराम जी जब घर पे पहुंचे, पत्नी आग बबूला हो गई, गन्ना हाथ से खींचा और सिर पे मारा, 2 टुकड़े हो गए। तुकाराम जी ने क्या कहा? भाग्यवान तुम कितनी अच्छी हो, ये 2 टुकड़े मुझे करने पड़ते थे, तुमने कर दिए। अगर आपको आपका हस्बैंड गन्ने से सिर पे मार दे तो क्या करोगे? बोलो, सोचो आप जरा। वो लोग ही महापुरुष बनते हैं।
इससे कई उदाहरण है, आप महापुरुषों के उदाहरण को पढ़ो, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। मेरे जीवन में ऐसे कई क्षण आए, लेकिन संतुलन बनाए रखना, कई क्षण आए, लेकिन संतुलन बनाए रखना ये बहुत बड़ी बात है। शायद आप धीरे धीरे अभ्यास करो, आपका घर स्वर्ग बन जाएगा, मेरी गारंटी। आपका घर मरने के बाद स्वर्ग नरक कौन देखेगा ये अलग बात है, लेकिन जीते जी अपने घर को स्वर्ग बनाने के लिए ये आप जरूर टिप्स आजमाओ। आप आचार्य महाप्रज्ञ से पूछा गया कि आपको 90 साल की उम्र में कितनी बार गुस्सा आया, तो उन्होंने कहा मुझे सोचना पड़ेगा। आप सोच लो। आप हम तो वही चाहते हैं भारत का हर व्यक्ति ऐसा बने, तो घर स्वर्ग बन जाएगा। मैं तो सीधी बात, आपके घर को स्वर्ग बनाओ। सबसे पहले हमें सुधरना चाहिए, खुद को सुधरना चाहिए। दुनिया को सुधारने का ठेका हमने लिया। आप खुद सुधरोगे ना तो आपका परिवार सुधरेगा, और जब परिवार सुधरेगा तो पूरा समाज ही सुधर जाएगा, और समाज सुधरेगा तो राष्ट्र ही सुधरेगा। सीधी बात है। तो शायद आप प्रयास करेंगे, और जिन्होंने सौदे को, मैंने आपको सौगंध दिला दी है, मुझे तो धर्म हो गया, लेकिन आपने तोड़ दिया तो आप आपके भागीदार बनोगे। आप देखो ना, अजमाइश करके देखो आप कितने आगे बढ़ोगे। आप, मैं आपको बता रहा हूँ, वो संगीता उधर आती है आकुली मंदिर में, यंगस्टर 23-24 साल की लड़की है। वो बोली सर मेरे जीवन में यहाँ आने के बाद इतना परिवर्तन आ गया, मैं तो सोच नहीं सकती कि लाखों रुपए खर्च होने के बाद भी मैं इतना कर सकती हूँ, लेकिन यहाँ हमें जो प्रशिक्षण दिया गया बहुत पावरफुल है। ऐसा होता है। यस, 3, 2, 1। हा 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 हा। सबका मंगल हो, पूरे ब्रह्मांड का मंगल हो। इसी भावना के साथ सेशन संपन्न। ओम अरहम। कृतज्ञोस्मि, कृतज्ञोस्मि, कृतज्ञोस्मि।